Let's jump to the theory. उसने कहा describe how the graph shows the rate of this reaction decreases as the time passes. So we could clearly see कि it becomes constant here. So हम यहाँ लिख सकते हैं gradient decreases and becomes constant. Excuse my writing. Explain in terms of particle why the rate of this reaction decreases as it क्योंकि concentration हमने एमसीक्यूज किए थे ना उसमें से काफी concentration of reactant decreases which lowers the rate of collision. 2 मार्क्स से तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. अब आ जाते हैं. The student repeats the experiment using powdered magnesium carbonate instead of flush. बस देखो इसमें हम उसको लेस मोर स्टीप कर देंगे लेकिन लाइन वहीं पे आके स्टॉप होगी हमारे पास. फिर है हमारे पास the student repeats the experiment using. हाँ बस हो गया. फिर उसने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is slightly soluble in water. Calcium hydroxide can be made by a reaction of calcium with water. तो calcium plus water gives CaOH स्क्वायर. साथ में हमारे पास क्या आएगा हाइड्रोजन. तो बैलेंस कर देते हैं. दो यहाँ पे लगा दें. 4 2 2 ऑक्सीजन कैल्शियम. ओके बैलेंस. राइ नेम अनदर सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देती है. सजेस्ट द एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो उसकी हमने बतानी है. तो थोड़ा वीक है. तो वी विल बी एनीवेयर बिटवीन 8 to 11 तक आ सकते हैं हमारे पास. फिक्स वैल्यू तो हमें याद करने को वैसे भी जरूरत नहीं है. गिव द फॉर्मूला ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग aqueous सोल्यूशन. तो वो क्या होता है OH नेगेटिव. लाइम वाटर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेम द गैस. Lime water is used to test carbon dioxide, always carbon dioxide. What is meant by saturated solution? Saturated solution का मतलब क्या होता है? When all of the solute is completely dissolved in solvent. Describe how do you make a sample of lime water starting with solid calcium hydroxide. हम उसमें क्या करेंगे. 2 मार्क्स हैं. Add excess of CaOH square, sorry, CaOH square, mix and filter to remove any excess. Here describe how you would test for the presence of calcium ion in the sample. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे. हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे बिकॉज इट्स मोर रिएक्टिव देन दैट. और उसकी वजह से हमारे पास जो है white precipitates form हो जाएंगे which is insoluble in water. That's how we know. फिर उसने कहा है we have a volume is placed in the conical so the concentration of COH scale in the lime water is determined by titration with dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid किस में लेंगे. हम हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं. Excuse the spelling if it's wrong. टाइप ऑफ रिएक्शन बेस है विद वो. तो हम इसको क्या नाम देंगे. एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइजेशन का नाम दे देंगे. As well as lime water and dilute hydrochloric acid. State what other type of substance must be added. हमें वो चाहिए इंडिकेटर. पिंक इंडिकेटर होता है ना. वो कलर उसमें ऐड करता है क्योंकि टाइट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ये हमारे पास. फिर है हमारे पास
Sodium reacts vigorously with water to form aqueous sodium hydroxide, NaOH, which is a strong base explained in terms of proton transfer but is meant by base. तो ये क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। State a pH number that indicates the presence of strong alkali, any value between 12 to 14. State the color of methyl orange in aqueous sodium hydroxide. I have कलर मुझे याद नहीं है इसका क्या होता है, बट एनी हाउ बुक से देख के इसमें लिख लीजिएगा कि क्या कलर आ रहा है हमारे पास। फिर उसने लिखा है कि नेम अ मेटल और दैट कंटेन सल्फर, तो वो जिंक ब्लेंड होता है, ZnS हमारे पास। फिर उसने बोला है डिस्क्राइब द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स ओल्ड, तो वो हम स्ट्रांगली उसको हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जैसे कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत सारे, सॉरी इसने नेम पूछा होगा, वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, मुझे लगा यूज पूछा है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अब रिएक्शन कंडीशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वो क्या होती है? 450 C और 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट हमारे पास क्या यूज होता है यहाँ पे? वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5। डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, कंसंट्रेशन भी सेम रहती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। State the effect, if any, on the position of equilibrium when the following changes are made. टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, तो डू यू हैव एनी डेटा? कीपिंग कॉन्टेक्ट प्रोसेस, अच्छा लिखा है उसने फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमें टेम्परेचर को लो करना है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसमें हमें दी हुई है। नंबर ऑफ प्रेशर के इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? कम। रेट ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर इंक्रीज, वही 3 मार्क्स हैं तो हम लिख देंगे। क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं? रेट ऑफ कोलिजन increases as the kinetic energy of particle increases, so more product will be formed since more collision per unit area। उसने जनरली पूछा हुआ है, इससे हम लोग ये लिखते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो अमोनियम सल्फेट बनता है, NaNH4, या अमोनियम सल्फेट ही लिख दो ताकि मार्क्स ना कट जाए। उसने बोला है स्टूडेंट प्रिपेयर्स मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स बाय एडिंग एक्सेस मैग्नीशियम टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो Mg प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस H2। क्योंकि H2 बन रहा है तो पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी, नो मोर फिजिंग। सेकेंड इज सॉलिड will stop dissolving।
The excess magnesium is removed by filtration, so it is general name given to solid separated. तो वो क्या होता है हमारे पास residue. We call it residue. Next is, so just the name, the aqueous magnesium sulfate is heated until crystals begins to appear. Crystallization कहते हैं उसको. अच्छा, no more, sorry, no more solute can dissolve. Saturated कहते हैं. Why more crystals of magnesium sulfate appears on cooling? Because solubility decreases. नेम करंट वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. Ethane is an alkane which undergoes a photochemical reaction with chlorine. Name the energy. A वो activation energy होती है. या EA भी इसको लिख सकते हैं. Choice is yours. B जो होता है वो उसको कहते हैं enthalpy change. Delta H. Show that how energy profile diagram show this because products are lower than reactants. अच्छा जी, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड. वही हमने बहुत दफा किया हुआ है. सी एच के बॉन्ड्स गिन लो. 1 2 3 4 5 6. तो 6 × 4 10 हो जाएगा. प्लस सी सी एल है तो वो क्या बनना है हमारे पास? 240. ओके. तो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 350. तो प्लस 350, सॉरी 240 लिखना था. 340 लिख दिया. तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 3050. इन मेकिंग द बॉन्ड्स में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5. 5 × 4 10. प्लस कार्बन कार्बन इज 350. एंड कार्बन सी एल कितना है? 340. इन सबको ऐड कर दिया. और कोई तो नहीं है साथ में? एच सी एल भी है. एच सी एल की है 430. इन सबको ऐड कर दिया एंड वी आर गेटिंग 3170. अब इन दोनों को माइनस कर देना है. 3050 एंड 3170 माइनस 120 आंसर आ जाएगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको क्या कहते हैं? अभी अभी हमने ऊपर एमसीक्यू भी किया था. हैबर्स प्रोसेस. इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल. टेम्परेचर कितना था? 450. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 था आई गेस. हाँ, 200 होता. कैटलिस्ट यूज इसमें हमारे पास कौन सा होता है? इसमें हम लोग आयरन को यूज करते हैं. इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, the yield of ammonia is explained in terms of equilibrium. Cause number of moles is less on the product side, so reaction would move. So equilibrium will shift towards right because number of moles are less. Cause ये देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 4. 3 + 1 4. और यहाँ पे कितने जस्ट बन रहे हैं? 2. तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस तरफ मूव करता है? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं. अच्छा जी. नाइट्रोजन reacts with ammonia and if the temperature increases, the rate of reaction is increase, which means कि ये endothermic reaction है. तो explain why in terms of particle हमने पहले भी बात की थी कि now particles
have more energy, more collisions, more product. Ammonia reactions is produced to make a compound which is used as a fertilizer. वो अमोनियम सल्फेट हमने लिखा था ना ऊपर NH4 ट्वाइस SO4 तो वही बन जाएगा. बना लो NH3 plus H2SO4 gives NH4 twice SO4 तो यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा. ऊपर भी लिखा था ना हम लोगों ने. कहाँ पे था? हाँ ये NH4 ट्वाइस ही है. काट दिया था मैंने NH4 ट्वाइस SO4. लिख देता हूँ वहाँ पे भी. कलर वो प्लीज उसका देख लेना, वो इंडिकेटर्स के वहीं पे ही होते हैं. अगेन आ गया. N3 का कितना हो जाएगा? 945. और एस के कितने हैं? 3 into 160. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1425. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3. 3 NF है, इंटू 2 हो जाएगा तो 6 NF. 6 into 300. 6 3 18. तो 1800 हो जाएगा. इन दोनों को माइनस कर देंगे. अगेन माइनस में आंसर आ जाएगा विच इज -375. Experience review whether this reaction is exothermic. It's an exothermic reaction. Exothermic because enthalpy change is negative. Acids are important laboratory chemicals. Some acids completely dissociates to form ion. Name the strong acids कहते हैं उन्हें. तो यहाँ पे आ जाएगा strong acid. यहाँ आ जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. शेड द कलर ऑफ मिथाइल एंड सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन वही है. एक सेकंड में बुक खोल के देखता हूँ. रेड. हाँ रेड ही होगा. यार ऊपर हमने देखा था ना येलो. येलो था ऊपर वाले का आंसर. येलो आएगा जो हमने वो कहा था बुक से देखना. तो देखा why the reaction is exothermic in terms of energy changes of the bond breaking and bond. Explain why. Cause जो है making bond is greater than breaking bond. एक मार्क्स. बॉन्ड मेकिंग क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है. रिलीजेस एनर्जी. एंड ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी. उसने कहा है. अच्छा जी ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे. ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा E A. ये डेल्टा H हो जाएगा. प्रोडक्ट क्या बनी थी? COCl2. COCl2 और इट्स सॉलिड. नहीं गैस. तो ब्रैकेट में गैस. कोई चीज मिस नहीं करनी. कैटलिस्ट इज यूज्ड क्यों? टू स्पीड अप द रिएक्शन. उसने कुछ जस्ट पूछा है क्यों. तो हम लिख देंगे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो उसने कहा डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज. लेट्स सी की इक्वेशन क्या है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है. यहाँ पे 2 बन रहे हैं. यहाँ पे 1 है. तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या फेवर होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. फॉरवर्ड reaction will be favored and reaction will move towards right. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो the reaction is
exothermic, so reaction will move to left cause अब वो ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे. फाइनली द लास्ट क्वेश्चन. CCl कितने हैं हमारे पास? 240. C डबल बॉन्ड O कितना है? 745. ये दो बॉन्ड हैं. इज इक्वल्स टू 2 into 400. एंड ये कितना है? 745. सी डबल बॉन्ड वो दो दफा रिपीट हुआ है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड 4 into 2 8 होता है. 2 into 400 plus 745 is 1545. एंड उसने टोटल एनर्जी दी हुई है between C and O in the carbon monoxide. हमें यहाँ पे ब्रेक मारनी चाहिए थी भाई साहब. यहाँ पे एक्स लगना है हमारे पास नहीं, हमारे पास एनर्जी नहीं है. दिस होल इज गोइंग टू बी, so 240 plus x minus 1545 is equal to 230 एनर्जी है हमारे पास. Since it's an exothermic reaction, इस वजह से मैंने is equals to minus 230 लिख दिया. This is giving me 1315. Minus 230 plus 145 minus 240. Sorry, it's giving me 1075. Uh, yes, that's it.